राम राम चंचल भैया। राम राम। बैठे हैं क्या? बैठे हैं, कल बताइए। 2-4 गो न्यूज आ ही रहे। हाँ कहीं के कुछ जानकारी मिल जा। हाँ जौन कुंभ मेला लगल बा, हाँ एमे सुनत नहीं कि आगो लगल बा, जैसे न्यूज व्यूज में आइल बा। हाँ। एकरा पर का कहल चाहत बा? कुंभ मेला पे आग तो बटले बटे, ताकि एगो हम पहले कहानी सुनाओ तनी। सुनावा। एगो हमारे मित्र लगी हैं अयोध्या, तब रामपड़ी पे मैं आदमी बैठल रही जा हमनी के, ठीक न। बैठल रही जा, उ लइको बैठल रहे। हमारा जना था कि 1-1.5 हजार अघोरी हुई नागा सधुइया। उ रहसन ससुराल सरयू जी में स्नान करे जाता रहसन। हमारा जना था कि रामलला के दर्शन भी करे जाता रहसन। बैठल रहसन, लइकवा भी बैठल रहे। पहले हमने के मैं आदमी 2-3 आदमी रह जा, बहुत नॉर्मल बैठल रह जा, कोनो बात ना रहे ओकर। लेकिन उ न तनी मनी चरफ फरफ बोले में हुए, तो सधुइया उनसे पूछे चालू कैलस। कई गो अजीब अजीब सवाल पूछलसन, जैसे में सीताराम में क्या है, जीवन क्या है, इस तरह के सवाल पूछलसन। तो कुल बतैलस। तो फिर पूछलस कि जीवन क्या है, तो कहलस कि सांसों का संघर्ष मात्र ही जीवन है। और जीवन में भय, तो कहलस कि प्राणों का मुक्त होना, मतलब मृत्यु का भय आदमी का सबसे बड़ा भय है। फिर पूछलस कि सीताराम में क्या है, बतैलस कि एक स्त्री और एक पुरुष प्रणय संबंध में बंध के पति पत्नी के रूप में संसार के सृजन हेतु बैठे हुए हैं। तो फिर उससे पूछलस कि तुम में और हम में क्या अंतर है। तो कहलस कि आप अघोरी हैं, मतलब ना नागा साधु हैं, और हम गृहस्थ आश्रम में हैं। तो कहलस कि नहीं, वो सारा भभूत ले रहा है, भसम रहे, ठीक ना। भसमवा कर मुँह पर पोत दिहलस। कहलस कि तुम भी हम में से एक हो। हमारा जना है गते गते क के लगभग 50-60 गो जो नागा सधुइया रहसन, ओकरा के भस्मवा पोतलसन। कहलस न कि तुम भी हम में से एक हो। तो पूछलस कि अब बताओ कि तुम गृहस्थ आश्रम में कैसे हो। तो जमीनिया पे हाथवा रख के न मटिया के खाली प्रणाम कैलस लइके बा। कहलस न कि तब प्रणाम कैलस। कहलस न कि मैं जना मतलब पूज्य बड़लो सबके हम बारी बारी से नहीं प्रणाम कर सकत, ऐसे मटिया पे हाथवा रख के खाली प्रणाम करते नहीं। यही हिसाब से हम गृहस्थ आश्रम में बनी। तो हमने लोग हमरा में से ही, हमनी में से एगो अव्वल जन छोड़ के नागा बनल बड़ा लोग। तो फिर वो पूछलस, कहलस न कि ओके अघोरिया कहलस कि तुम राज्य की कामना नहीं करोगे, लेकिन राज्य तुम्हारा होगा। जन लइका रहे ना अब ले ना बताई, कभी समय इला पे बताई। फिर ओके ना 2-4 गो चीज कहलसन, मतलब आशीर्वाद टाइप के वरदाने मानो के कि राज्य कामना नहीं करोगे, राज्य तुम्हारा होगा। तुम कभी मतलब प्रसिद्धि पाना नहीं चाहोगे, फिर भी प्रसिद्ध रहोगे। और समय आने पे तुम समझ जाओगे कि तुम्हें किस कार्य हेतु सृष्टि में भेजा गया है। ओकरा कहलसन कि अगर तुम राजा होते तो तुमसे एक सवाल हम पूछते हैं, बताओगे। नागा सधुइया कहलसन। तो कहलस कि का। तो कहलस कि जब सनातन पे बात आएगी, पुरातन सनातनियों पे, तो तुम क्या करोगे। तो कहलस ना कि जब से अगर राज्य सरकार नहीं सुन रही है, राज्य का जो शासनाधिपति नहीं सुन रहा है, तो तुम क्या करोगे। तो कहलस कि जैसा समाज और समाज में बैठे लोग मुझे आज्ञा देंगे और आप लोग जैसा कहेंगे, फिर मैं उस बातों को सुनूंगा और उस पर अमल भी करूंगा, ठीक ना। ये तो बात हो गई। जब रहल बात की जौन अयोध्या में क्या कहता है, इलाहाबाद महाकुंभ बा, महाकुंभ के ऊपर ही ये कह कि जब गुरु पैरलर होला 12 साल में 6 साल में, तो कुंभ लागेला। कुंभ में जाके सबके स्नान करे के चाही। कुंभ में जौन आग लागल बिया, ये आकस्मिक भी हो सकता, मतलब एक्सीडेंटल या फिर प्रयोजित।
परियोजित ऐसे कि NSG कमांडो जितना भी रहला सन सुनिए कि 4-5 गो आतंकी भी पकड़ैले हैं। ओकरा बाद उत्तर प्रदेश में शायद हमरा जना तक कि बहराइच वहराइच के आसपास से कहीं घटना हटे, बहराइच ना हो कुछ अच्छा जगह ये के पाकिस्तान से आइल महिला के टीचर बनैले बड़ा सन, तो एक परियोजित भी कह सकत रह। आवे वाला समय में इस तरह की घटना आगे भी देखे के मिली, सुने के भी मिली, क्योंकि राज्य के बाहर जांच एजेंसियाँ हैं वहाँ अपने खेल में वो माहिर है, लेकिन राज्य के भीतर जिस तरह से करप्शन, घूसखोरी और अफसरशाही है, राज्य में जो सर्वोच्च जांच एजेंसी है मतलब पुलिस बल जो राज्य में सरकार की होती हैं, उनकी इतनी लचर व्यवस्था है कि आने वाले समय में किसी बहुत बड़े अनहोनी की आशंका या फिर संकेत ये दे रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि अगर पाकिस्तान से आई हुई महिला आपके यहाँ सरकारी स्कूल में टीचर हो सकती है, तो पाकिस्तान से आया हुआ कोई व्यक्ति हमारे मुख्यमंत्री के बगल में बैठ के, मैंने पहले ही कहा है कि हनुमान चालीसा के नाम पे रुमाल हाथ में रख के लाहौल वाला कुवत भी कर रहा होगा। अगर जाबिर के नाम से करे तो मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन जाबिर चंचल के नाम से हनुमान चालीसा के नाम पे अगर कलमा पढ़े तो ये निश्चय ही संदेशस्पदा है, क्योंकि आपको किसी ने यहाँ पे हिंदुस्तान में रोका नहीं है जाबिर के नाम से कलमा पढ़ने से, और आप पढ़ रहे हैं तो आप निश्चय ही परियोजित हैं किसी बहुत बड़े घटना के लिए। चलिए नमस्कार। नमस्कार।